और आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी फ्रॉम इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर, और किस तरीके से मैंने ये सफर तय किया। आई वाज आल्सो स्केप्टिकल, आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट चीज की तरफ आना ऑफ कोर्स आसान नहीं होता है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में पीछे से बताऊंगी कि बीइंग इंजीनियर, I've always been topper, like whether in school and colleges, और जैसे ही आफ्टर इंजीनियरिंग, जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके बाद आप अगर जॉब के लिए ट्राई करते हो, इंटरव्यूज देते हो, मैंने जैसे इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन उसके अंदर सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स ये होती है कि स्पेशली मैं अगर दुबई की बात करूं, बिकॉज आई एम बेस्ड इन दुबई, तो दुबई में ऑफ कोर्स आपको, या बाहर भी आप लाइक पाकिस्तान और बाकी भी जगहों पर ऑफ कोर्स, अगर आपने एक अच्छी जॉब आपको चाहिए और आप उससे एक अच्छी इनकम चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी जगह जाओगे इंटरव्यू देने, तो सबसे पहले वो आपका सीवी के अंदर आपका एक्सपीरियंस चेक करते हैं। अदरवाइज फिर आपको इंटर्नशिप से स्टार्ट करना होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसके अंदर आपको एक स्टेप बाय स्टेप आप आहिस्ता आहिस्ता एक जो ड्रीम आपकी इनकम होती है, या आपका ड्रीम्स होते हैं जिनको आप फुलफिल कर सको, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के, एक लंबा प्रोसीजर है ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस अपॉर्चुनिटी हैज बीन अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी, जो आई थिंक अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग को परस्यू करती तो मे बी मुझे बहुत साल लग जाते उस चीज, वो इनकम जनरेट करने के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू विद इन स्पैन ऑफ लाइक सम इयर्स आई बिकेम सेवन फिगर अर्नर माशाल्लाह। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि इंशाल्लाह, मुझे पता है कि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफी लोगों की स्टोरीज भी काफी देर से सुन रहे हो, किस तरह डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग हैं, लाइक एजुकेशन डोंट मैटर, बाकी चीजें भी कोई मैटर नहीं करती, क्या चीज मैटर करती है, आपका पैशन, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आपके अंदर वो फायर, क्या आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। दिस इज ओनली व्हाट मैटर्स। बाकी इंशाल्लाह जो हम लोग का सिस्टम है पावर ईगल्स का, वो आपको, आपकी हार्ड वर्किंग, अगर आपकी नेचर आपकी फायर है, तो हमारा सिस्टम इस टॉप अर्नर्स का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही आपको इंशाल्लाह टॉप पे बहुत जल्द ले जाएगा। जैसे आई एम वन ऑफ द एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बहुत देर से सुन रहे हैं। तो जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की एंड फ्रॉम लाहौर एंड आई मूव बैक टू दुबई, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंटरव्यूज करा दिए, लेकिन एक लाइक कुछ ही राय में थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग था कि किस तरीके से एक अच्छी जॉब मिले एंड एवरीथिंग। तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माय फेसबुक एंड जब मुझे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, इस कंपनी के बारे में कि आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, तो आई वाज लाइक के उस टाइम अभी भी उसी तरह ही है कि चीजें हैं कि आप जब भी आप एक ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोचते हो, या कुछ भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में अपने पेरेंट्स को बताते हो, या अपने आसपास के लोगों को बताते हो कि वांट टू ज्वाइन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो फौरन सबसे पहले क्या चीज आती है, अच्छा आपसे स्कैम ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं। दिस इज ट्रू। और तब भी जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई उस टाइम, आई वाज आल्सो स्केप्टिकल, पता नहीं ये मेरे लिए है, बिकॉज आपको पता है कि इंजीनियरिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। 5 इयर्स मैंने जिस डिग्री को लेने के लिए स्पेंड किए, उसके बाद फॉरन ही एक जंप करना, बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट चीज पर, नेटवर्क मार्केटिंग पर। और जब मैंने इनका सारा प्लान एंड एवरीथिंग देखा, तो आई वाज लाइक पता नहीं ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये कि, और सबसे बड़ी बात वही कि स्कैम ना हो जाए आपके साथ। अगर आप किसी के साथ ये चीज शेयर भी करते हो, सबसे पहले व्हाट दे से कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा, ऑनलाइन थिंग, इज इट अ थिंग, वाकई आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और लाइक जब आप ये सारी चीजें सुनते हो कि अच्छा इसके थ्रू इतने लोग अर्न कर रहे हैं, और जब आप उनकी सक्सेस स्टोरीज देखते हो, तो यू आर लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मे बी इट्स नॉट मी, मेंट फॉर मी, मे बी वो उस बंदे के लिए, और वो वाकई इतना अर्निंग कर सकता है, मैं शायद इतना नहीं कर सकता। हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट द थिंग इज कि जब मैंने, किस चीज ने मुझे सेटिस्फैक्शन दिलाई, वो थे एक तो लाइक उसी टाइम दुबई में उनका सक्सेस डे हुआ था, और उससे मुझे पता चला कि दुबई में ऑफ कोर्स सऊदी दुबई, यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे आप इस तरह से कोई ऑफिस नहीं खोल सकते। एक प्रॉपर आपका बैकग्राउंड चेक होता है, आपको लाइसेंसेस बाय करने होते हैं, आप एक गवर्नमेंट के प्रॉपर एक उस प्रोसीजर से गो थ्रू करते हो, और उसके बाद जाके आप अपने ऑफिस खोल सकते हो। अब ये भी बात है कि ऑफिस ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा ऑफिस है, नो, मल्टीपल ऑफिसेज है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। उसके बाद एक इट्स बेस्ड इन लाइक 170 प्लस कंट्रीज ऑल्सो, प्लस पॉइंट के 40 समथिंग ईयर्स, 40 प्लस ईयर्स ओल्ड है। सो ये चीज होती है जो कि आपको एक तसल्ली दिलाती है कि या दिस इज नॉट स्कैम। और उसके बाद वही बात, बाकी चीजें आई थिंक उस पर आ जाती हैं कि आपकी अपनी एक वो
सक्सेस ब्लॉक होता है, या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, आप सोचते हो कि नहीं ये शायद मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं होगा, या फिर आपके आसपास के लोग भी आपको डिमोटिवेट करते हैं। बट द थिंग इज आई एम ऑलवेज लाइक रिस्क टेकर। और मैंने कभी लाइक ज्यादा से ज्यादा ये होता है ना, बंदा ये सोचता है कि यार फेल हो जाएंगे, वो इट्स इट्स ओके। एटलीस्ट यू, आपको वो रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स नहीं लिए। ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस दिस इज द रीजन कि आई थॉट ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, और इंशाल्लाह अच्छी नीयत के साथ आप काम करोगे और अपनी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह लेट्स गिव इट अ चांस। इंस्टेड आप एक चीज को नो कर दो जिसके बारे में आपको पता चल रहा है कि आप देख रहे हो कि मतलब लाइक इतने हजारों लोग हैं जिसके थ्रू सक्सेसफुल है, देन व्हाई नॉट यू। तो दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरी पोजीशन है, मुझे 7 इयर्स हो गए हैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर दे आर वर्किंग विद पावर ईगल्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि मैंने नहीं सोचा था, स्टार्ट करते हुए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू इतनी सक्सेस मिलेगी। लाइक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से फायर मैनेजर का सफर जो है वो इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक। एक मेहनत थी, एक फायर थी, एक बिलीफ था अपने ऊपर, एक बिलीफ था सिस्टम के ऊपर कि इंशाल्लाह इसके थ्रू। और ऑफ कोर्स सबसे ऊपर आपका अल्लाह पे बिलीफ होना कि जो जैसा आप गुमान रखते हो अल्लाह ताला आपके साथ वैसे ही मामला करते हैं। तो मेरा गुमान था, मैंने स्टार्टअप अल्लाह ताला के नाम से लेके किया था, तो आई वाज लाइक इंशाल्लाह मुझे इसके अंदर जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने जो कोशिश की उसके लिए वही कुछ है। बस इन्हीं चीजों को सामने रख के मैंने अपना स्टार्टअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम द फायर मैनेजर ऑन मार्केटिंग प्लान। और ये सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे था कि शायद मैं थोड़ा सा, क्योंकि इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन नेचर कि हम अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करते हैं। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये चीज नहीं कर सकते, या फिर शायद ये जो लोग कर रहे हैं ये बहुत लकी है। नो, आप अगर आपके अंदर फायर है कुछ बनने की, आप अपने आप को कुछ अपने लिए करना चाहते हो, अपने आसपास के लोगों के लिए करना चाहते हो, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला के साथ बिलीव रख के जब आप चीजें स्टार्ट करते हो तो इंशाल्लाह सक्सेस दूर नहीं होती है। और बाकी अगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, 7 फिगर अर्नर हूँ अपनी फैमिली में। अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा अर्न करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अपना जो घर है, गाड़ी हो गई एंड एवरीथिंग वट एवर, लाइक जो भी दिल चाहा, वो चीज है कि अब कभी प्राइस टैग नहीं देखने पड़ते अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की हेल्प करते हुए कभी सोचना नहीं पड़ता कि क्या मेरे मेरे लिए है ना, है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बगैर देखे बगैर सोचे समझे ये चीज करना, आई थिंक कि इस जमाने में, आजकल के जमाने में, जब व्हेन यू सी स्टोरीज लाइक पीएचडी स्कॉलर है एंड दे आर अभी उन्होंने यू नो लाइक कबाब की रेहड़ी या फिर स्टॉल्स लगाए हुए छोटे छोटे, तो दुख होता है आपको देख के ये चीजें कि एक बंदा इतना पढ़ा लिखा और इतना उसने एक वो अपनी लाइफ, क्योंकि देखो हम एजुकेशन सिस्टम में इसी वजह से जाते हैं बिकॉज, या फिर हमारे पेरेंट्स हमें क्यों एजुकेशन के लिए, तो ऑफकोर्स आपको सेल्फ ग्रूमिंग होगी एंड एवरीथिंग होगी, लेकिन द मेन थिंग इज कि आप जो है अपने लिए एक फ्यूचर अच्छा सा बिल्ड करना चाहते हैं, राइट। और अगर आप इतने साल की एजुकेशन के बाद आपको जॉब्स नहीं मिल रही, लोग जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाके जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो दिस इज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट। इनफैक्ट आई वुड से कि कोविड इज द टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद लोगों को एक उनका माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट हुआ है कि या वाकई ऑनलाइन अर्निंग इज समथिंग, और उसके थ्रू लोग घर बैठे अर्न कर सकते हैं। तो लाइक आई वुडंट से कि जस्ट आप जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपने अपने घर बना लिए, दिस इज द ओनली थिंग। आई वुड से द बेस्ट थिंग इज कि आप जो है लाइक आपको आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। सेकेंडली ये कि आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल आई वुड से 360 डिग्री एंगल पे चेंज होती होती है। लाइक अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी का जमाना याद करूँ तो कोई भी इस तरह की चीजें जहाँ पे मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी होती थी एंड एवरी लाइक इस तरह की चीजें, तो आई वाज लाइक अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। और ऑफ कोर्स वो तो आपको पता है करनी पड़ती है उसमें पता कि आप कहेंगे नहीं करना। लेकिन ये कि द थिंग इज कि अगर मैं उस 7 इयर्स बैक की सबाद नान को देखूं, या मैं अगर अपने आप को अब देखूं, तो एक बिल्कुल टोटली शिफ्ट है। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू पावर ईगल्स अल्हम्दुलिल्लाह दिस अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से लाइक इवन इफ माय फैमिली मीट्स मी, तो एक एक उनकी आंखों में भी एक चीज होती है कि दे आर प्राउड ऑफ मी अल्हम्दुलिल्लाह। या फिर आप अपनी टीम के सामने जाते हो या आप लोगों के सामने जाते हो, देन व्हेन दे से कि यू आर देयर इंस्पिरेशन, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट जो इस अपॉर्चुनिटी ने दी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स आपको मिलती है, आपको आप जो दिल आपका करे आप कर सकते हो, लेकिन द बेस्ट थिंग इज
कि जब आपको लोग दुआएं दें कि आपने आपके आपके थ्रू जो है उनकी उनकी लाइफ चेंज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो आई वुड से इंशाल्लाह जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है जरूर जो है जो भी उनके डाउट्स हैं, आई वुड से टेक द रिस्क। आप हमेशा जो है एक आपको लोग करेंगे बिकॉज आई थिंक आजकल का जमाना ऐसा ही है कि आप कोई अच्छी चीज जब भी करने जाओगे तो आपको लोग डीमोटिवेट करेंगे, बिकॉज जो चीज वो खुद नहीं कर सके दे थिंक सब चीजें ही स्कैम है। नॉट एवरीथिंग इज स्कैम, आई नो। लाइक बहुत सारी कंपनी स्कैम करती हैं बट नॉट एवरीथिंग इज स्कैम। और उसके लिए जज करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसका पूरा प्रोफाइल देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी टीम के अचीवमेंट देखोगे, सब चीजें देखोगे, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह सुपर अमेजिंग। तो जस्ट ये नहीं है कि आप इनकम अर्न कर रहे हो, आप लोगों की दुआएं भी ले रहे हो। आप जो एक बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक शिफ्ट देखोगे, वो आपको जो चीजें नजर आएंगी, जो आप लोगों का एक बदलता हुआ रवैया अपने साथ देखोगे, वो आपको एक डिफरेंट चीज नजर आएगी। आपके जो आसपास के लोग हैं दे विल बी हैप्पी, बिकॉज नाउ आप वो नहीं हो जो कि लोगों से मांग रहे हो। लेने वाला हाथ आपका नहीं रहा, अल्लाह ताला ने आपको देने वाला हाथ बना दिया। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इंस्टेड आप उसकी जगह जैसे मैं सोचती हूँ कि वो जो जमाना था उसके अंदर ये क्या था कि टाइम पास के लिए हम वी आर जस्ट स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और ये चीज क्या होती है, आपको डिप्रेशन के अंदर ले जाती है, क्योंकि आपने एक बहुत हैपनिंग एक टाइम गुजारा, इसके बाद आप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, आप असाइनमेंट्स कर रहे हो एवरीथिंग, और जैसी वो चीज स्टॉप होती है तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ शुरू हो जाती है। तो इंस्टेड आप उसको वेस्ट करो इस चीज में कि आई डोंट नो होगा नहीं होगा, या फिर आप इस चीज में ही लगे रहो पता नहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। तो इस चीज से निकल के आपको आउट ऑफ द बॉक्स अपने लिए सोचना होगा, बिकॉज रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर। दिस इज 100% ट्रू। बिकॉज रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। जो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते वो हमेशा उसी पॉइंट पर रहते हैं। वो दूसरों की सक्सेस को देखेंगे लेकिन वो अपने लिए कुछ करते फर्स्ट स्टेप लेने से डरते हैं। बट आई वुड से कि फर्स्ट स्टेप हमेशा हर चीज में डिफिकल्ट होता है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, आप उस टाइम भी लाइक एक उसके अंदर होते हैं कि एक नई जगह जाना है हमने, एक नई जगह में किस तरह से एडजस्टमेंट होगी, पता नहीं मैं ये कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। जो भी एक डॉक्टरी की फील्ड में जा रहे हैं, जो भी इंजीनियरिंग की फील्ड में, या किसी भी आप एजुकेशन फील्ड में भी जाते हो, या आप किसी स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जाते हो, हमेशा फर्स्ट स्टेप आपको मुश्किल ही लगता है। यू आर ऑलवेज स्केप्टिकल कि यू विल बी यू विल आप उसके अंदर आप एडजस्टमेंट हो सकेगी क्या, आप उसके थ्रू अर्न कर सकोगे नहीं कर, कोई भी बंदा न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, देन आप उस टाइम कंफ्यूज होते हो। लेकिन द थिंग इज आपको अल्लाह पे भरोसा करके स्टार्ट करना पड़ता है। नई चीज हमेशा मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है। द बेस्ट थिंग इज कि आपने हम बीइंग मुस्लिम हमें बस बिस्मिल्लाह करनी है, आपने दो नफल पढ़ने हैं, आप अपने सदका जरूर दें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको राइट डिसीजन की तरफ लेके जाएगा। दीज और आर द थिंग्स जो कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, आई हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड। आई थिंक आई एम द ब्लेस्ड वन, क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आपने बस घर बैठे काम करना है, आपने पॉकेट्स ऑफ टाइम में काम करना है, आपके सर पे कोई बॉस नहीं है, आपने अपने हिसाब से उसको लेके चलना है, आप डिसाइड करोगे कि आपको कितनी इनकम चाहिए एवरी मंथ, आप उस हिसाब से काम करोगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट, और यही रीजन है कि अल्लाह ताला ने बिजनेसेस के अंदर बरकत ज्यादा रखी है। तो अब जो चीज आपको जो सक्सेस ब्लॉक है उसको आपके ही हाथ में, कोई बंदा आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, कोई बंदा आपको नहीं बता सकता कि आप अपने लिए क्या क्या एफर्ट करो। यू आर द वन कि जिसने डिसाइड करना है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी से क्या चाहिए, या मुझे वाकई अपनी लाइफ चेंज करनी है कि नहीं करनी, या मैं रिस्क लूं कि नहीं लूं। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि रिस्क फैक्टर हर चीज में, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो तब भी आप डर रहे होते हो कि पता नहीं इवन मैं अगर रोड पे ड्राइविंग करने के लिए जाऊं, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो क्या हम ड्राइविंग नहीं सीखेंगे? या आप कहीं पे बाहर फूड ना खाओ कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। नो, वी नेवर डू दैट, राइट? हम रिस्क लेते हैं, तो हम हर टाइम रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो क्यों ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हम रिस्क लें, और इंशाल्लाह यू नेवर नो कि ये जो स्टेप है ये आपकी लाइफ चेंज कर दे, जिस तरह से मेरी लाइफ को चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज जो भी मुझे अपनी जिंदगी से रिक्वायर्ड थी, अल्हम्दुलिल्लाह दिस अपॉर्चुनिटी हैज गिवन मी द कॉन्फिडेंस, द सेल्फ डेवलपमेंट, इनकम एंड एवरीथिंग। सो आई होप कि आप लोग मेरी स्टोरी सुन के अपने लिए कुछ इंशाल्लाह आप इंस्पायर हो। आप जरूर जो है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फर्स्ट स्टेप लो, और जो भी आपके दिल में एक सक्सेस ब्लॉक है जो आपको रोक रहा है, उसको साइड पर करके बिस्मिल्लाह करके अपने ऊपर ट्रस्ट करें। और इंशाल्लाह जो सिस्टम है हमारा पावर ईगल्स का और आपकी हार्डवर्क, ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तो इंशाल्लाह आप भी फायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर,
जो भी आपको इस अपॉर्चुनिटी से चाहिए आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो इंशाल्लाह। तो प्लस ये कि द बेस्ट पार्ट इज़ वंस यू आर पार्ट ऑफ द टीम, आप इंशाल्लाह जैसे-जैसे सक्सेस की स्टेयर्स पे जाते हो, तो जस्ट ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपको साथ और बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं बिज़नेस के। लाइक आप कार प्लान उसके थ्रू अचीव कर सकते हो, अपनी गाड़ी बाय कर सकते हो, आपको इंसेंटिव्स हैं जो कि कंपनी की तरफ से मिलते हैं, आप जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 11 टू 12 जो है इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है वो विन किए हैं। अभी लास्ट हम लोग जो गए थे वो वाज इटली एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग आई वुड से। और लाइक मैं ये कहूंगी कि आपको ये बिजनेस उतना देता है जितना आपने सोचा भी नहीं होता। तो अगर आप भी वो हैं जो कि अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप भी वो हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, आप भी वो हैं जो अल्लाह पे भरोसा करके अपने पर भरोसा करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और ये इंशाल्लाह आपकी लाइफ को चेंज कर देगी इंशाल्लाह। साइनिंग आउट नाउ गाइस, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।